सो हेलो एवरीवन, जैसा कि आप ऑफिशियली नोटिफिकेशन देख पा रहे होंगे, 12th पीसीबी नीट के वह विद्यार्थी जो 2026 में एम से एमबीबीएस करना चाहते हैं, बीडीएस करना चाहते हैं या फिर पैरामेडिकल नर्सिंग कोर्स करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी रहने वाली है। क्योंकि यहाँ पे फॉर्म डेट आउट हो चुका है। काफ़ी ज़्यादा कमेंट आ रहा था हमारे पास, सर अगर हमको एम से एमबीबीएस करना है तो क्या अलग से फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा, बीडीएस करना है तो क्या अलग से फॉर्म भरना होगा, और पैरामेडिकल नर्सिंग का फॉर्म कब से फिलअप किया जाएगा। तो सारा डेट आ चुका है, फॉर्म का स्टार्टिंग डेट आ चुका है, क्लोजिंग आ चुका है, यहां तक कि एडमिट कार्ड का डेट आ चुका है, यहां तक कि एग्जाम का डेट आ चुका है ना। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा, फॉर्म का फीस क्या लगेगा, हर एक जानकारी नोटिफिकेशन में आ चुकी है। अभी लाइव में आपको दिखाऊंगा। और ड्रीम होता है एम से मेडिकल कोर्स करने का, और करना चाहिए क्योंकि ये इंडिया का टॉप मेडिकल इंस्टीट्यूट है। देखो आप कैंपस कितना बड़ा है, यहाँ पे कैंपस आप देख सकते हो। जिस प्रकार यहाँ पे बीटेक वालों के लिए, मैथ वालों के लिए आईआईटी होता है, उसी प्रकार मेडिकल वालों के लिए टॉप होता है एम्स, जहां पे आप अपना नाम चला सकते हो मेडिकल क्षेत्र में। तो यहाँ पे मैं बात करूंगा एमबीबीएस की, बीडीएस की, पैरामेडिकल व नर्सिंग की। तो देखो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, वैसे तो इसका डेट मैं थोड़ा सा दिखा देता हूं, फिर किसके लिए क्या सीन रहेगा वो भी मैं आपका क्लियर कर दूंगा, है ना, जो आपका डाउट बना रहता है। यहाँ पे नोटिफिकेशन ओपन करके पहले इसको देख लेते हैं, जो हाल ही में यहाँ पे जारी हुआ है। ये देखो आप लोग, ये पूरा शेड्यूल आप देख सकते हो। फोरम का स्टार्टिंग डेट 8 अप्रैल 2026, फोरम का क्लोजिंग डेट आपका 7 मई 2026 मेडिकल कोर्स के लिए, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे पहले आपका बेसिक होगा पंजीकरण, उसके बाद आपका फाइनल पंजीकरण होगा, उसका डेट भी आ चुका है मेरे प्रिय विद्यार्थियों। 17 अप्रैल से आपका 15 मई दिखा रखा है सारे कोर्सेज के लिए। अभी जिक्र विस्तार से करेंगे, है ना, कौन से कोर्स के लिए क्या डेट है। तो इनको नोट डाउन आप कर सकते हो, क्योंकि आपका डेट आउट हो चुका है एम्स मेडिकल क्षेत्र का पूरा। और यहाँ पे आपको कोई भी पैसा नहीं देना होता मेरे प्रिय विद्यार्थियों। आपका निशुल्क यहाँ पे दाखिला होता है, एडमिशन होता है, चाहे आपका एमबीबीएस हो, बीडीएस हो, चाहे आपका पैरामेडिकल हो, नर्सिंग हो, हर कोर्स में निशुल्क दाखिला होता है। बहुत ही कम फीस होता है, ना मात्र फॉर्म जितना, ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों। और क्या चाहिए, यहाँ पे फैसिलिटी भी बहुत ज्यादा मिलती है, इसीलिए इसका नाम चलता है एम्स का। ये आप देख सकते हो, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस 2026 का पूरा आ चुका है। पैरामेडिकल के लिए, बीएससी के लिए, पोस्ट बेसिक के लिए, है ना, इन सभी के लिए। ये देखिए एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, और फॉर्म भरने के लिए क्या क्या दस्तावेज आपको लगाना होगा। तो यहाँ पे आपका काम आएगा 10वीं का मार्कशीट सबसे पहले, और आपका आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज का फोटो, इसके अलावा आपका जाति मूल, जाति प्रमाण पत्र सेंट्रल का चलेगा, क्योंकि ये नेशनल लेवल एग्जाम है, केंद्र का एग्जाम है। तो आपका जाति प्रमाण पत्र भी केंद्र का होना चाहिए, ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। अगर पुराना हो गया तो रिन्यू करवा लो, है ना। क्या कंडीशन रखी गई है यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ इन कोर्सेज के लिए 10+2 फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश विषय होना चाहिए। और अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी में आते हो तो आपका 55% होना चाहिए। अगर आप यहाँ पे अनरिजर्व में आते हो तो उसके लिए ये है 55%, अगर आप रिजर्व में आते हो तो 50%, है ना। ये कंडीशन रखी गई है। और अपेयरिंग वाले भी फॉर्म डाल सकते हैं। इसके अलावा ये आप देख सकते हो, ये पूरा इसका अपडेट आ चुका है, एग्जाम का भी आ चुका है। अब यहाँ पे मुद्दे की बात ये आती है, सर इन सभी के लिए जो टर्म एंड कंडीशन है वो क्या रखी गई है। जैसे कि मान लो हमको एमबीबीएस करना है तो उसके लिए क्या कंडीशन है। तो अभी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके मैं दिखा देता हूँ, क्या अलग से एग्जाम देना होगा या नेट के बेसिस पे होगा, ये भी आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। अभी दूध का दूध पानी का पानी यहाँ पे हो जाएगा। ये आपका एम्स का ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है, कि इस बार इन्होंने क्या मेंशन किया है। ये नया वेबसाइट है जिसमें आपका एम्स दिखाई दे रहा है, शानदार वाला, है ना, कितना अच्छा कैंपस है, एक नंबर कैंपस है। ओल्ड वेबसाइट पे जाना है आपको, और यहाँ पे भी पूरा विस्तार से आप देख सकते हो। ये देखिए, तो एकेडमिक कोर्स पे आप जाते हो ना, तो सारे कोर्स आपको दिख जाता है। सबसे पहले आपको दिखाई देता है एमबीबीएस वगैरह, ठीक है। ये देखो आप सारे कोर्स, ये आपका एम्स का ऑफिशियल वेबसाइट। एमबीबीएस की अगर मैं बात करूं
तो देखो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, पहले क्या होता था, एम्स से अगर आपको एमबीबीएस करना है तो अलग से एंट्रेंस एग्जाम आपको देना होता था नीट के अलावा पहले। लेकिन उसके बाद कुछ बदलाव एनएमसी ने किया और एम्स का जो सिस्टम था एमबीबीएस का उसको नीट में शामिल कर दिया। यानी कि आपको अगर एम्स से एमबीबीएस करना है तो अलग से फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है, आपका नीट से काम हो जाएगा, जो एनटीए द्वारा जारी किया गया था नीट का फॉर्म। तो बस आपको नीट का फॉर्म भर के नीट का एग्जाम देना है और काउंसलिंग के थ्रू सीधा यहां पे आ जाना है एमबीबीएस में। अलग से कोई फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है, नीट के थ्रू होगा अब सारा काम, ठीक है। रही बात बीएससी नर्सिंग की और पैरामेडिकल की, इसके लिए अलग एग्जाम देना होगा, बीएससी नर्सिंग के लिए भी और पैरामेडिकल के लिए भी। और उसका डेट आ चुका है, मैंने आपको दिखाया है ना, क्योंकि नीट के थ्रू यहां पे दाखिला नहीं हो सकता इन कोर्सेज में, बीएससी नर्सिंग में और पोस्ट बेसिक में और पैरामेडिकल में। उसके लिए तो अलग से फॉर्म डालना होगा, तभी आप यहां पे जा पाओगे, पहुंच पाओगे, अदरवाइज नहीं पहुंच पाओगे। इतना सा क्लियर हो गया। तो ये आपको करना होगा। और बात करूं बीडीएस की, तो बीडीएस के लिए भी नीट यहां पे लागू कर दिया, ठीक है। मतलब नीट का देना होगा इन कोर्सेज में, नीट के थ्रू होगा, ठीक है, नीट के थ्रू होगा। और इनमें एंट्रेंस होगा, एंट्रेंस एग्जाम, ठीक है, एंट्रेंस एग्जाम इनका होगा, इनका नीट के थ्रू होगा, चाहे वो आपका एमबीबीएस हो चाहे बीडीएस हो। इतना सा आपका नॉलेज होना चाहिए। अब आप बोलेंगे सर इनका दिखा दो आप बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल का, कमेंट भी आ रहा था मेरे पास, तो इनका तो मैंने आपको दिखाया सिस्टम, एग्जाम पैटर्न वगैरह दिखा देता हूं। जो प्रिय विद्यार्थी एम से पैरामेडिकल करना चाहे या फिर करना चाहे यहाँ पे बीएससी नर्सिंग, तो उसका डेट यहाँ पे देखने के बाद इसका पैटर्न क्या रहेगा बीएससी नर्सिंग का व पैरामेडिकल का, यहाँ पे आप देख सकते हो। इसका जो पैटर्न रहेगा ना वो इस प्रकार का रहेगा। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके देख लेते हैं। ये वाला 120 मिनट का एग्जाम होगा, सीबीटी बेस होगा, बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके बनेंगे, 100 क्वेश्चन आपका बनेगा पेपर में, और हिंदी इंग्लिश में पेपर रहेगा, नेगेटिव मार्किंग -1/3 रहेगा यहाँ पे। तो थोड़ा सा कंसिडर आपको ये भी करना होगा, है ना। और इसके अलावा यहाँ पे देखो पेपर हो गया आपका, इसके अलावा फॉरम फीस, अगर आप जनरल ओबीसी में आते हो तो 2000, एसएसटी ईडब्ल्यूएस में आते हो तो 1600 रहेगा आपका फॉरम फीस। फॉरम कब से भरना है? 8 अप्रैल से भरना है ना। देखो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। और पैरामेडिकल का और बीएससी नर्सिंग का एग्जाम अलग अलग समय पे होगा, फॉरम तो सेम टाइम पे भरना है लेकिन एग्जाम अलग अलग डेट को होगा, ये अच्छी बात है। यानी कि आप दोनों में जा सकते हो, पैरामेडिकल में भी और बीएससी नर्सिंग में भी। लेकिन कंडीशन ये है कि यहाँ पे बीएससी नर्सिंग सिर्फ गर्ल्स कर सकती है, बॉयज नहीं कर सकते। और रही बात पैरामेडिकल की, तो वहां पे बॉयज गर्ल्स दोनों भर सकते हैं पैरामेडिकल में, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला बात करूं मैं फीस की, कॉलेज का फीस नहीं होता, बस ये फॉरम का फीस रहता है आप लोगों का, है ना। सीटें कितनी है तो देख लो आप, करीबन 1300-1400 के करीब चली गई, सीटें ऊपर नीचे होती रहती है। और ये पूरा डेट आप देख सकते हो, एग्जाम का डेट भी आ चुका है। और ये डेट मैंने आपको पहले भी अलर्ट किया था कि इस टाइम पे फिलअप किया जाता है। तो आपका ये कंडीशन होना चाहिए, ये परसेंटेज होना चाहिए, इसके अलावा एज आपका 17 होना चाहिए 31 दिसंबर 2026 तक। कोई भी भर सकता है, भारत का नागरिक होना चाहिए, है ना। ये भी क्लियर हो गया। किसी समस्या के लिए आप इन पे आप संपर्क कर सकते हो, ये एम्स का संपर्क सूत्र है पूरा, ईमेल कर सकते हो, कॉल कर सकते हो 10 से 5 बजे के बीच। फॉर्म इसी वेबसाइट से आपको भरना है। और भी चलो मैं आपको दिखा देता हूं, ये पूरा कैंपस आ चुका है। रही बात तैयारी की, तो तैयारी के लिए देखो आपको करना क्या है। और हाँ, क्वेश्चन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और जीके से बनेंगे आपके बीएससी नर्सिंग व पैरामेडिकल के लिए। कहां से बनेंगे? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से। कितने बनेंगे? 30 क्वेश्चन, सॉरी। फिजिक्स से कितना, बीएससी नर्सिंग की बात में कर रहा हूं, ठीक है, एमबीबीएस को हटा दो फिलहाल। फिजिक्स से 30 क्वेश्चन, केमिस्ट्री से 30 क्वेश्चन, बायो से 30 क्वेश्चन, और जीके बनेगा आपका 10 नंबर का मात्र। हो गया 100 नंबर का काम। किसके लिए? बीएससी नर्सिंग के लिए। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये क्लियर हो गया। दस्तावेज मैंने आपको बता दिया।
और कॉलेज का कोई फीस रहता नहीं है, फ्री में आप कर सकते हो। फॉर्म का फीस मैंने आपको बता दिया। और रही बात तैयारी की, तो गूगल प्ले स्टोर पे एमकेएस एकेडमी ऐप आपको देखने को मिलेगा। ये डाउनलोड आपको कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद देखो काफ़ी सारा काम आपको करना होता है, ओटीपी वगैरह आपको डालना होता है, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद ये इंटरफेस आपको दिखाई देता है। किसी भी समस्या के लिए आप चाहो तो इन नंबरों पे व्हाट्सअप कर सकते हो, ये नीचे दिख रहा है ना, इन पे। तो क्लास ज्वाइन करवाने में हम आपकी मदद करेंगे, क्योंकि यहाँ पे मेडिकल टीम के द्वारा पढ़ाई आपकी करवाई जाती है, तो थोड़ा सा सिस्टम से चलना होता है, ठीक है। तो ये आपको 8 अप्रैल पे एम्स का जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पे आ जाना है, और यहाँ से आपको फॉर्म अप्लाई कर देना है। ये देखिए यहाँ पे, तो इसका लिंक मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा। तो क्लियर हो चुका है कि अगर आपको एम से करना है एमबीबीएस बीडीएस तो नीट के थ्रू ही काम हो जाएगा, अलग से कोई फॉर्म नहीं डालना। अगर आपको करना है बीएस नर्सिंग पैरामेडिकल तो अलग से फॉर्म डालना होगा, जिसका डेट है 8 अप्रैल। क्लियर हो चुका है? सब्सक्राइब कर लेना, जैसे ही फॉर्म एक्टिवेशन होगा फॉर्म का वीडियो सबसे पहले आपको मिलेगा।